अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि आज जो तारीख है वो 30 अक्टूबर 2025 है, यानी कि 30 अक्टूबर। और आज से बाकायदा से इंडिया की जो एक बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड मिलिट्री एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होने वाली है, जिसके तहत इंडिया की जो तीनों मिलिट्री ब्रांचेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगी पाकिस्तान के साथ लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि सरक्रीक और जैसलमेर सेक्टर के नज़दीक है। टोटल जो ड्यूरेशन है इस एक्सरसाइज की वो तकरीबन 11 से 12 दिन की है, यानी कि 11 नवंबर 2025 को ये एक्सरसाइज फाइनली कंक्लूड होगी। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस तरह से इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज को डिजाइन किया गया है कि एक तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत नजदीक है और दूसरा ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तो पाकिस्तान की साइड से नेचुरली इसे एज अ इन्वेजन प्लान के तौर पर लिया जा रहा है और हमारी तरफ जो प्रिपरेशंस हैं वो फिर इस हिसाब से चल रही हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी तादाद में मिलिट्री इक्विपमेंट, जिसमें टैंक्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और इस तरह के बाकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको हमारे सदर्न बॉर्डर के ऊपर शिफ्ट किया गया है। एंड क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस apparatus है वो इन सब एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा होता है, तो जैसे ही ये इक्विपमेंट हमारे सदर्न बॉर्डर के ऊपर मास किया जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था, उसी हिसाब से फिर पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री का जो अलर्ट स्केल है, अलर्ट लेवल है, उसको भी इंक्रीज कर दिया था, जिसके तहत अब पर्टिकुलरली हमारी आर्मी और नेवी अपनी पीस टाइम डिप्लॉयमेंट से वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर शिफ्ट करने की प्रिपरेशन कर रही है। अभी हम लोग वॉर टाइम यानी कि हालात जंग के पोस्चर में चेंज नहीं हुए, लेकिन इस कन्वर्जन की तैयारी जो है वो अभी से चल रही है, ताकि इन केस इंडिया की ये एक्सरसाइज किसी भी तरीके से अग्रेशन या फिर इन्वेजन के अंदर चेंज करती है, तो वो जो वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट की प्रिपरेशन हमने पहले से की है उसे एट मोमेंट्स नोटिस फौरन ही इनिशिएट कर दिया जाए। अब पाकिस्तान एयरफोर्स को मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन नहीं किया, बिकॉज पीएएफ एक ऐसी फोर्स है जो कि 24/7 अलर्ट पे है जब से मे का स्टैंड ऑफ हुआ है। किसी भी मॉडर्न एयरफोर्स के अंदर जो जनरली एसेट्स होते हैं वो तमाम के तमाम रैपिड डिप्लॉयमेंट के केपेबल होते हैं, यानी कि उन्हें कभी भी किसी भी टाइम डिप्लॉय किया जा सकता है। महज 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है पाकिस्तान एयरफोर्स या ऐसी किसी भी एयरफोर्स को पीस टाइम डिप्लॉयमेंट से वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जनरली पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए पीस टाइम्स और वॉर टाइम्स दोनों एक ही हैं। बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में पाकिस्तान एयरफोर्स इंस्टेंटली किसी भी एडवर्स सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के ही कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये जो सरक्रीक के नजदीक इंडियन एयरफोर्स की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑफेंसिव कंपोनेंट है वो तो ऑलवेज प्रिपेयर्ड है। जैसे ही इंडिया यहाँ पर लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेगा, हमारा जो ऑफेंसिव रिस्पॉन्स है, ऑफेंसिव कंपोनेंट है, वो वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब तक वो अपनी टेरिटरी के अंदर रहकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बनता है, और वो ये है कि इंडियन मिलिट्री की इस लार्ज स्केल एक्सरसाइज को रियल टाइम में ट्रैक करना और इससे रिलेटेड वैल्यूएबल इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना। ये हम किस तरह से कर सकते हैं? हमारे आर्सेनल में मौजूद जो डिफरेंट टाइप के स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, जिन्हें सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और बाज औकात ये दोनों फंक्शंस एक एयरक्राफ्ट के अंदर कंबाइंड होते हैं। यानी कि अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तान के स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट का एग्जिस्ट करता है, और उन स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट में फिर हमारे SAP 2000 एराई जैसे एवैक्स भी आते हैं, DA-20 जैसे ईलैंड सेकंड एयरक्राफ्ट भी आते हैं, एंड साथ ही साथ हमारे ड्रोन्स भी आते हैं। अब मैं यहाँ पर SAP 2000 एवैक्स को क्यों मेंशन कर रहा हूँ? बिकॉज उस एयरक्राफ्ट के अंदर एक्टिव कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस को गैदर करने की। अपने जो अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल के रोल्स हैं उनके साथ साथ हमारे SAP 2000 एराई का जो मिशन स्वीट है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को भी कलेक्ट कर सकता है, जिसमें ये एयरक्राफ्ट एनिमी एक्सरसाइज की विसिनिटी में रहकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर जो भी इंडिया का मिलिट्री इक्विपमेंट एमिशंस को जनरेट करता है, चाहे वो कम्युनिकेशन सिग्नल एमिशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन हो, बिकॉज हर टाइप का जो एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट है वो किसी ना किसी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन को जनरेट जरूर करता है, और ऐसी एमिशंस को कैप्चर करके आप एसेंशियली एनिमी की जो एक्टिविटीज हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। एंड यही कैपेबिलिटी हमारे SAP 2000 और बाकी जो DA-20 जैसे ईलेंट और सेकंड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अम्ब्रेला के भी अंडर आते हैं, तो उनको यहाँ पर इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिवली यूटिलाइज करेगी अलॉन्ग विद जो हमारे ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स हैं। बिकॉज सिगेंट और कॉमेंट यानी कि सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, ये ग्राउंड बेस्ड मेथड्स के थ्रू इसको ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कलेक्ट किया जाता है, और ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है कि इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले इवन पाकिस्तान एयरफोर्स उस एरिया के अंदर अपने सिगेंट और कॉमेंट यूनिट्स को ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुकी होगी। एंड अगर यहाँ पर हम इस लेवल के ऊपर इंटेलिजेंस को गैदर कर सकते हैं, तो बवक्त जरूरत वक्त आने के ऊपर हम इन सब एक्टिविटीज को डिस्टर्ब भी कर सकते
सकते हैं, जैम भी कर सकते हैं, जिससे इंडिया की इस मिलिट्री एक्सरसाइज का जो रिदम है उसे ब्रेक किया जा सकता है, फॉल्स इमिशंस को जनरेट करके इनके सिस्टम्स को कंफ्यूज किया जा सकता है। तो एट द सेम टाइम जहां पर हम नॉन ऑफेंसिव वे के अंदर रहकर इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकते हैं, उसी के अंदर हम ऑफेंसिव वे में जाकर इन सब एक्टिविटीज को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं इन केस हमें कोई थ्रेट परसीव होता है। तो कहने का मकसद यहाँ पर कि गेम बहुत बड़ी है, अनसर्टेनिटी अपनी जगह कायम है, लेकिन वो कहते हैं कि नेचर का एक लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अगर इंडिया की तरफ से हमारे फ्रंट डोर के ऊपर इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को होल्ड किया जा रहा है, तो पाकिस्तान का भी जो एक रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, वो इन प्लेस आ चुका है। बात अगर सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज तक रहती है तो हम भी सुकून से इसको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर लाइन क्रॉस होती है तो आप सबको पता है कि इस मुल्क के ऊपर अनजस्ट अग्रेशन करने वाले का क्या हाल होता है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।